हेलो गाइस, वेलकम टू चेजिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनको चेक कैसे करते हैं और उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आज उसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे ऑफ एनसीईआरटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 0 होगा, जब x -1 होगा और जब x 2 होगा। तो चलो फाइंड करते हैं। px क्या गिवन है? 5x -4x² प्लस 3। सबसे पहले हम रखेंगे x इज इक्वल टू 0। p x की जगह 0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 -4 मल्टीप्लाई 0² प्लस 3। 5 इंटू 0 0 -4 इंटू 0² 0 प्लस 3। तो अवर रिजल्ट इज 3। इस पोलिनोमियल की वैल्यू जब x इज इक्वल टू 0 था तब क्या आई है? 3। सो the value of polynomial फाइव एक्स -4x² प्लस 3 at x इज इक्वल टू 0 इज 3। कि इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे क्या आई है हमारी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रखेंगे हम x की जगह पे -1। px क्या गिवन है हमें? 5x -4x² प्लस 3। अब x की जगह पे हमें रखना है -1। p इंटू -1 -4 इंटू -1² प्लस 3। 5 1 5 और साइन माइनस का -4 इंटू -1 इंटू -1 1 प्लस 3। -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3। -5 -4 -9 प्लस 3 और रिजल्ट इज -6। So the value of given polynomial at x is equal to -1 is -6। क्या किया हमने? जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था उसके अंदर x की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। जितने भी इस पॉलिनोमियल में x गिवन थे सबकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया और रिजल्ट हमारा क्या आया? -6। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x इज इक्वल टू -1 था तब क्या थी? -6। नेक्स्ट पार्ट अब हमें रखना है x की जगह पे 2। सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस करे हैं, ये और ये। 5x -4x² प्लस 3। x की जगह पे हमें 2 रखना है आपकी बार। 5 इंटू 2 -4 इंटू 2² प्लस 3। 5 2 ज़ा 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। 10 -4 4 ज़ा 16 प्लस 3। 10 -16 -6 प्लस 3। तो आंसर हमारा क्या आ गया? -3। सो द वैल्यू of given polynomial at x is equal to 2 is -3। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड p at o, p at 1 and p at 3 for each of the following polynomial। हर पॉलिनोमियल में हमें p0, p1 and p2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इट मीन्स जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें वेरिएबल में पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट है पी वाई इज इक्वल टू y² माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है? p0। तो p0 रखेंगे इट मीन्स y² 0² माइनस 0 प्लस 1
0 माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। तो इस पॉलिनोमियल में जब हमने p की y की वैल्यू 0 रखी थी तो हमारा रिजल्ट क्या है 1। अब p 0 निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे p 1। p y स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1। तो अब भी हमारा रिजल्ट क्या है 1। अब रखेंगे p एट 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। तो p2 पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 3 निकल कर आई है। सेम ऐसे ही ये वैल्यूज हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। p एट 0 तो क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर 0 माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया 2। जब हमने t की जगह पे 0 रखा था, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू में हमने जब 0 रखा तो हमारी वैल्यू में क्या निकल के आई है 2। नेक्स्ट p1 पे हम देखते हैं 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 4। ऐसे ही हम p2 पे रखेंगे, p की वैल्यू हम 2 रखते हैं। अब 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 क्यूब क्या होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8। नेक्स्ट 2 प्लस 2 प्लस 4 टू ज़ 8 माइनस 8, अब प्लस 8 माइनस 8 तो 0 बन जाएगा हमारा, तो क्या आ गया रिजल्ट 4। क्लियर हो गया आप सबको? जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था उसकी जगह पे हमने p की वैल्यू पहले 0 रखी, फिर 1 रखी और फिर 2 रखी और उसकी वैल्यूज चेक करी कि हमारी वैल्यूज क्या निकल कर आई है दोनों पार्ट में। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से होगा। p एट पहले हम 0 निकालेंगे, p0 मीन्स 0 क्यूब, 0 क्यूब दैट इज 0, तो p0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। नेक्स्ट अब क्या रखेंगे p1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो p1 की वैल्यू हमारी आ गई 1। ऐसे हम निकालेंगे p2 की वैल्यू, p2 इट मीन्स 2 का क्यूब दैट इज 8, तो p2 पे हमारी क्या वैल्यू निकल जाइए 8। नेक्स्ट ऐसे फोर्थ पार्ट देखते हैं, px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, ये x माइनस 1 और एक x प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना px, x की वैल्यू पहले क्या रखेंगे हम 0, 0 रखने पर क्या आ रही है 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो हमारी p0 की वैल्यू क्या आ गई -1। अब रखेंगे p1, जब p1 रखेंगे तो x की जगह 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 0 0, तो p1 की वैल्यू हमारी आ गई 0। अब देखेंगे p2 की वैल्यू, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 3। जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन था उस पॉलिनोमियल में पहले हमने वेरिएबल की वैल्यू 0 रखी, फिर 1 रखी और फिर 2 रखी और रिजल्ट हमने देखा कि क्या रिजल्ट निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। इन पॉलिनोमियल्स को चेक करना है और हमें बताना है कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं या नहीं है, और जो इनके आगे इंडिकेटेड वैल्यू लिखी हुई है एक्स की उसकी हेल्प से बताना है। मतलब कि हमने क्या करना है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन है उसको पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे
और रिजल्ट अगर हमारा 0 आ रहा है तो इट मीन्स वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर रिजल्ट हमारा 0 के अलावा और कोई नंबर आ रहा है तो इट मीन्स वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसमें हमें x की जगह पे क्या रखनी है, -1/3। तो रखते हैं p, x की जगह रखना है -1/3, तो क्या आएगा -1/3 प्लस 1, एलसीएम लेंगे -1 प्लस 3, तो क्या आ गया हमारा 2/3, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज नॉट अ सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल। ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये 0 पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे सेकंड पार्ट में चेक करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। हमें पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब x की जगह में रखना है 4/5, 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 4 माइनस पाई। अभी भी ये 0 के इक्वल नहीं है हमारा, तो ये भी हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वेयर एक्स इज 1 और -1। अब हमें पॉलिनोमियल में दो वैल्यूज पुट करनी है, एक 1 भी और -1 भी। तो पहले 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं, फिर उसके बाद -1। पी जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी, 1 स्क्वायर -1, दैट इज 1 -1 0। तो यस, इट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्योंकि रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है। नेक्स्ट p अब रखेंगे हम -1, -1 स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 दैट इज 1, तो 1 -1 0, तो ये भी हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसका रिजल्ट भी हमारा 0 निकल के आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब पी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस 1 और x माइनस 2, और x हमने रखना है पहले -1 और फिर 2। तो p जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारा आएगा -1 प्लस 1 x, -1 -2, -1 प्लस 1 0 0, -1 -2 -3, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इट मीन्स आंसर हमारा 0 आ गया, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब क्या रखना है, x की जगह पे 2, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 2 0, 3 इंटू 0 0, मतलब ये भी हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, रिजल्ट हमारा 0 आया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। p 0 क्या होगा, 0 स्क्वायर दैट इज 0, मीन्स ये भी पॉलिनोमियल हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वेयर एक्स इज इक्वल टू -m अपॉन एल। पी की एक्स की जगह क्या रखना है, -m अपॉन एल इज इक्वल टू एल, एक्स की जगह -m अपॉन एल प्लस m, एल से एल कैंसिल, -m प्लस m दैट इज 0, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 0। थर्ड, सेवंथ, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। अब क्या रखेंगे हम, पहले x के लिए -1/√3, -1/√3, 3 -1/√3 स्क्वायर -1, तो क्या आएगा 3 -1 का स्क्वायर 1, √3 इंटू √3 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 -1 0, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। यही अगर हम 2√3 रखें, 2√3, तो क्या आएगा 3 2√3 का स्क्वायर -1, तो क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 3, तो इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। एट्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब x की जगह क्या रखना है, 1/2, p 1/2, 2 x की जगह 1/2
प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा उसमें गिवन वैल्यू को पुट करना है और पुट करने के बाद रिजल्ट देख के बताना है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस। अब हमें x की वैल्यू नहीं गिवन, अब हमें फाइंड करनी है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को। कैसे फाइंड करेंगे? जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा उसको जीरो के इक्वल रखेंगे और इक्वल रखने के बाद हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही होगी वो हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। पहला पार्ट है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रख देंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया हमारा -5, तो इसमें -5 हमारी इस वैल्यू की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं -5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। नेक्स्ट px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब फिर इस वैल्यू को हम जीरो के इक्वल रख देंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो 5 हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है x माइनस 5 का। थर्ड पार्ट px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। फिर से इसको जीरो के इक्वल रखो। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। -5/2 अब इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इस वैल्यू को जीरो के इक्वल रखेंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, तो ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो इस केस में हमारा जीरो ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/a, दैट इज 0, और a हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a हमारा कोई रियल नंबर है, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया इस केस में भी। लास्ट पार्ट px इज इक्वल टू cx प्लस d। अब इसमें c और d भी हमारा रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, cx प्लस d को रख देंगे जीरो के इक्वल। cx इज इक्वल टू -g, x इज इक्वल टू -g/c, तो -g/c हमारा क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल cx प्लस d। आई होप आप सबको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। एक्सरसाइज 2.2 आप सबको समझ आ गई होगी। तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि px या किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है, या कैसे चेक की जा सकती है कि वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो उसी बेस्ड आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट इज इफ px इज इक्वल टू x प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ px प्लस p माइनस x। अगर px की वैल्यू x प्लस 3 है तो फाइंड करनी है हमें px प्लस p माइनस x की वैल्यू। तो क्वेश्चन ये आप ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसका आंसर करके दिखाऊंगी। थैंक यू।